चलो शुरू करें अभी। देखो, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स देख रहे थे, जहाँ पे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस हम लोग देखे थे। फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। तो फाइनल गुड्स बेसिकली वो सामान था जो अभी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुका है। अभी उसको इस्तेमाल कौन करेगा? कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कंज्यूमर्स भी और प्रोड्यूसर्स भी, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या था? वो सामान जो अभी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, अभी उसमें कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है। अब प्रीवियस क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, उसके बेसिस पे अगर यहाँ पे एनालाइज करें तो जैसे यहाँ पे अपने को नज़र आएगा कि एक फार्मर है, फार्मर ने प्रोडक्शन किया, कल्टीवेशन करके क्या बनाया? वीट बनाया, और ये वीट किसको बेच दिया? किसी कंज्यूमर को बेच दिया। तो मतलब कि ये कैसा गुड्स हुआ? फाइनल गुड्स, जिसको कौन इस्तेमाल कर लेगा? एक कंज्यूमर इस्तेमाल कर लेगा। उसी तरीके से वापस से एक फार्मर हमारे सामने, फार्मर ने कल्टीवेशन किया और क्या बनाया? वीट। लेकिन इस बार उसने ये वीट किसी कंज्यूमर को नहीं बेचा, किसी एक फैक्ट्री को बेचा, और उस फैक्ट्री ने क्या बनाया? उस वीट का इस्तेमाल करके आटा बनाया, और फिर उस फैक्ट्री ने आटा किसको बेचा? कंज्यूमर को, और कंज्यूमर ने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे आटा हमारे लिए कैसा हो गया? फाइनल गुड्स, और वीट हमारे केस में क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये समझ में आना चाहिए कि सेम प्रोडक्ट फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे एक मशीन नज़र आ रहा है, ठीक, एक बहुत बड़ा मशीन है। ये मशीन किसी फैक्ट्री ने बनाया और बना करके किसको बेच दिया? किसी एक बिजनेसमैन को बेच दिया, ठीक है। अब ये बिजनेसमैन क्या करेगा इस मशीन का? ये भी उस मशीन को अपनी फैक्ट्री में यूज़ करेगा, मतलब कि ये मशीन भी यूज़ करने के लिए तैयार है। तो ये भी कैसा गुड्स हुआ? फाइनल गुड्स। बस डिफरेंस ये है कि कंज्यूमर्स यूज़ नहीं करेंगे, कौन यूज़ करेगा इसको? प्रोड्यूसर लोग यूज़ करेंगे। अब बात करें कि मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन है, अभी किसी इंसान ने मोबाइल फ़ोन बनाया और किसी दूसरे इंसान को बेचा, ठीक है, बट उस इंसान ने उसको कंज्यूम करने के लिए परचेज नहीं किया, इस्तेमाल करने के लिए परचेज नहीं किया, फिर उसने भी उस मोबाइल फ़ोन में और 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ ऐड करके किसी कंज्यूमर को क्या किया? रीसेल किया, ठीक है। तो जब ये गुड्स रीसेल हुआ किसको? कंज्यूमर को, तो तब हम कहेंगे दिस इज अ फाइनल गुड्स। और पहली बार जब प्रोड्यूसर ने बेचा था उस शॉपकीपर को, तो उस केस में उस गुड्स को क्या बोला जाएगा? इंटरमीडिएट, क्योंकि अभी इसमें कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है। तो अपने को ये भी समझ में आता है कि इस एग्जाम्पल में इंटरमीडिएट गुड्स का फॉर्म चेंज हो गया था। देखो, ये वीट से आटा बना, लेकिन यहाँ पे उसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ, कुछ कन्वर्जन नहीं हुआ, सिर्फ वैल्यू ऐड होना बाकी था, ठीक है। तो याद करेंगे हम लोगों ने क्या सीखा था कि इंटरमीडिएट गुड्स या तो हम लोग रीसेल के लिए खरीदते हैं या फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए खरीदते हैं एज अ रॉ मटेरियल। अब आज और कुछ अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स का। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? तो लिखा हुआ है दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। ऐसा सामान जो हमारे जैसे लोग हाउस होल्ड खरीद लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स। समझ में आया? जैसे बड़ा बड़ा मशीन अगर बात करें, ठीक है, तो बड़ा बड़ा मशीन्स कौन खरीदेगा? हमारे जैसे लोग या फैक्ट्रीज? सर, अगर फैक्ट्रीज खरीदेंगे तो फिर वो कंज्यूमर गुड नहीं हुआ, वो कैसा गुड्स हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, क्योंकि उसको खरीदा किसने? प्रोड्यूसर लोगों ने। तो कंज्यूमर गुड्स कौन सा हुआ? वो गुड्स जो कौन खरीद लेते हैं? कंज्यूमर लोग खरीद लेते हैं। सर, एक कंज्यूमर गुड्स अब कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का होता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और नॉन मटीरियल गुड्स, या फिर ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विसेज भी बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? कंज्यूमर गुड्स 4 तरीके का, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और नॉन मटीरियल गुड्स या फिर सर्विसेज। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या है? नाम से समझ में आना चाहिए, ऐसा गुड्स जो बहुत दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या हुआ? जो बहुत दिन तक तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम 10-20 साल तक चलेगा, और ऐसा भी नहीं कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो मतलब कि वो साल, 1.5 साल, 2 साल चलेगा, वो कैसा गुड्स हुआ? सेमी ड्यूरेबल। दीज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर।
1 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा। नॉन ड्यूरेबल क्या हुआ? नॉन ड्यूरेबल मतलब कि जो आप ज़्यादा बार इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, एक बार इस्तेमाल करिए और ख़त्म। दीज गुड्स आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? नॉन मटीरियल गुड्स या फिर सर्विसेज, ऐसा चीज़ जिसको हम देख ही नहीं सकते। लाइक दीज नॉन मटेरियल गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, मतलब कि आप इनको अपने घर में स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे एक डॉक्टर का सर्विसेज आप लेंगे तो जिस समय आपको सर्विसेज मिला उसी समय आपने उसको इस्तेमाल भी किया, आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। एक लॉयर का सर्विसेज अगर आपने लिया तो जिस समय आपने उससे कंसल्टेंसी लिया या एडवाइस लिया उसी समय वो यूज़ हो गया, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। बट अगर ड्यूरेबल गुड्स का बात करें, जैसे नीचे देखो एक, ठीक है, ये हम है जो एक टेलीविज़न सेट के सामने बैठ के बच्चों ने टीवी देख रहे, तो अब ये बच्चा तो गुड्स नहीं है, ये टीवी क्या है? गुड्स है। कैसा गुड्स है? ड्यूरेबल। क्यों? देखो उस उम्र से हम इतने बड़े हो गए, अभी 20 साल हो गया, लेकिन मेरे घर का टीवी वही का वही है, ठीक। तो टीवी अभी तक नहीं बदला, तो इतने साल से उसको यूज़ करते आ रहे, ये कैसा गुड्स हुआ? ड्यूरेबल गुड्स हुआ। अब बात करें पंखे का, तो पंखा क्या है? साल 2 साल 3 साल चलेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो खराब हो जाएगा, फिर आपको नया पंखा लाना पड़ेगा। तो ये कैसा गुड्स हुआ? सेमी ड्यूरेबल। और इधर पे क्या है? ब्रेड, ठीक है। देखो कितना खुश है कि आज तो मुझे खाएंगे, ठीक। तो ब्रेड क्या है? एक बार इस्तेमाल करो खत्म। जब एक बार आपने खा लिया तो दोबारा उसको नहीं खा सकते, ठीक है। तो दीज आर नॉन ड्यूरेबल, कि एक बार इस्तेमाल करिए और सामान खत्म, ठीक। अब यहां पे क्या है? डॉक्टर या लॉयर, इनका सर्विसेज को आप अपने घर पे स्टोर करके नहीं रख सकते, बट इन तीनों तरीके के गुड्स को हम घर में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी बार इस्तेमाल करोगे और कितने दिन तक इस्तेमाल करोगे, लेकिन आप घर में स्टोर करके रख तो सकते हो। तो वो हो गए मटेरियल गुड्स। और लास्ट में नॉन मटेरियल गुड्स, ऐसा सामान जिसको आप घर पे स्टोर करके नहीं रख सकते। और भी कुछ लिखा हुआ है कि जो ड्यूरेबल गुड्स है दे आर यूजुअली ऑफ हाई वैल्यू, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके घर में आपको एक मान लो एक कैलेंडर लगाना था, ठीक है, दीवार पे एक कैलेंडर टांगना था आपको, तो कैलेंडर के लिए आपको एक क्या चाहिए था? बोलो, कील चाहिए था, ठीक। अब वो बेचारा आया 1 रुपए का, बोले कब तक इस्तेमाल करेंगे उसको? सर कील भी दीवार में ना 30 साल तक लगा हुआ रहता है, तो वो ड्यूरेबल गुड्स हो गया क्या? नहीं सर, ऐसा गुड्स को हम लोग ड्यूरेबल नहीं बोलेंगे, ठीक है। दे आर नॉर्मली दे आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? टीवी, रेडियो, स्कूटर एट्सेट्रा, ये सब कैसा गुड्स हुआ? ड्यूरेबल गुड्स हुआ। दे कैन बी रिपीटेडली यूज्ड बिफोर दे बिकम यूजलेस। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या हुआ? कि उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होता, दीज आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू। 2000 4000 ऐसा सामान का दाम होगा उनका, एंड कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे क्लोथ्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, इसको एक बार से ज़्यादा बार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या हुआ? सर एक बार इस्तेमाल करिए खत्म। दे कैन नॉट बी यूज्ड ट्वाइस। और इनका वैल्यू क्या होता है? नॉर्मली बहुत कम होता है, 10 रुपए का, 20 रुपए का चीज़, जैसे ब्रेड, दूध एट्सेट्रा। तो इतना समझ में आना चाहिए कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? ऐसा सामान जो किसकी ज़रूरतों को पूरा करता है? ह्यूमन बींग्स, इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है, हाउस होल्ड की ज़रूरतों को पूरा करता है, वो हो गए कंज्यूमर गुड्स। अब ये 4 तरीके का हुआ, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और नॉन मटीरियल गुड्स, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स क्या हुआ? जो हम बहुत साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं और बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। इनका वैल्यू क्या होता है? नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा होता है। सेमी ड्यूरेबल क्या हुआ? जिसको आप 1 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको भी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इनका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होता। नॉन ड्यूरेबल क्या हुआ? ये नॉर्मली बहुत लो वैल्यू का होता है और आप एक बार इस्तेमाल करिए, इनका वैल्यू खत्म, आप इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स क्या हुआ? दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर in the process of production for several years। ऐसा कोई सामान जो किसने इस्तेमाल किया? प्रोड्यूसर ने। और कब तक इस्तेमाल किया? बहुत साल तक इस्तेमाल किया। एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, और इनका दाम भी क्या है? बहुत ज़्यादा है।
तो ऐसे सामान को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। जैसे प्लांट एंड मशीनरी। एक प्लांट एंड मशीनरी को कौन खरीदेगा? क्या हमारे जैसे लोग खरीदेंगे? उनको खरीदते कौन? फैक्ट्री वाले लोग, बिजनेसमैन। और ये प्लांट एंड मशीनरी को वो लोग कितने साल इस्तेमाल करेंगे? बहुत साल यूज़ करेंगे, 10 साल 20 साल इस्तेमाल करेंगे। और इनका वैल्यू भी क्या होता है? नॉर्मली बहुत हाई होता है। एक मशीन 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का ऐसे भी आता है। अब क्या लिखा हुआ है कि जिस तेजी से आप इन गुड्स को क्या करते जाएंगे? इस्तेमाल करते जाएंगे। एज दीज गुड्स आर यूज्ड इट रिजल्ट्स इन डेप्रिसिएशन। जब इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है तो इन चीज़ों का क्या होता है? डेप्रिसिएशन भी होता है, मतलब कि इनका वैल्यू घटता भी है। दैट इज लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स ड्यू टू वियर एंड टियर। तो वापस से समझते हैं, कैपिटल गुड्स क्या हुआ? कैपिटल गुड्स का मतलब ऐसा सामान जो किसने इस्तेमाल किया? प्रोड्यूसर ने इस्तेमाल किया। सर एक बार इस्तेमाल किया या बार बार इस्तेमाल किया? बार बार इस्तेमाल किया, लंबे समय तक इस्तेमाल किया। और इनका प्राइस भी कैसा होता है? थोड़ा नहीं होता, थोड़ा हाई वैल्यू का गुड्स होता है। तो ऐसा सामान को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अब एग्जाम्पल्स लेंगे 2-4 तो हम लोग को आराम से समझ में आएगा। जिससे आप लिखा नट्स एंड बोल्ट्स, जो छोटे छोटे स्क्रूज होते हैं, ठीक है। तो वापस से वही एग्जाम्पल कि आपने अपनी फैक्ट्री में एक स्क्रू लगाया, वो स्क्रू को भी आप कितने साल इस्तेमाल करोगे? बहुत साल। वो जिस जगह पे लग गया वहाँ पे 20 साल तक लगा हुआ रहेगा। तो क्या उसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। व्हाट इज़ द रीज़न? सर वो बहुत सस्ता होता है। एक स्क्रू कितने का आएगा? 2 रुपये का आएगा। तो 2 रुपये की चीज़ को हम लोग कैपिटल गुड्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड बाई अ प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, बट दीज आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि उनका वैल्यू क्या होता है? बहुत कम होता है। तो सस्ते चीज़ों को, छोटे मोटे चीज़ों को हम लोग कैपिटल गुड्स नहीं बोलेंगे। कैपिटल गुड्स का मतलब एक ऐसा मशीन या एक ऐसा चीज़ जो बहुत थोड़ा महंगा है, बहुत साल तक इस्तेमाल करेंगे और उसका प्राइस भी क्या है? थोड़ा सा हाई है। अब लिखा है ऑल कैपिटल गुड्स आर, पहले तो सिर्फ इतना सा बात करेंगे हम। क्या हम लोग सब कोई इस बात से अग्री करते हैं कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं? कंफ्यूज हो रहे सर? देखो सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब कि कैपिटल गुड्स को इस्तेमाल कौन करेगा? प्रोड्यूसर लोग या कंज्यूमर लोग? ऑब्वियसली सर प्रोड्यूसर लोग इस्तेमाल करेंगे। घर वाले लोग जिस सामान का इस्तेमाल करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, ठीक। तो कैपिटल गुड्स को सिर्फ और सिर्फ कौन इस्तेमाल करेगा? प्रोड्यूसर लोग। बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल कौन करेगा? प्रोड्यूसर लोग। तो यहां तक तो मेरे मन में सेटिस्फैक्शन है कि हाँ सर, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स को सिर्फ प्रोड्यूसर लोग इस्तेमाल करते हैं। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट, मतलब कि प्रोड्यूसर लोग हर सामान जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक, हर वो सामान जो कौन इस्तेमाल करता है? प्रोड्यूसर। क्या हर एक चीज कैपिटल गुड्स होता है? आंसर इज नो। अभी तो समझा कि प्रोड्यूसर लोग क्या यूज करते हैं? नट एंड बोल्ट यूज करते हैं। तो वो नट एंड बोल्ट कैसा गुड्स हुआ? प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन वो कैपिटल गुड्स तो नहीं है। समझ में आया? क्या लिखा हुआ देखो, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स कुछ और होता है, प्रोड्यूसर गुड्स कुछ और होता है। ऑल गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। वो सामान जो किसने इस्तेमाल किया? प्रोड्यूसर ने, उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स। वो सामान जो किसने इस्तेमाल किया? कंज्यूमर ने, उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स। तो सबसे पहला बात तो दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या हुआ? वो सामान जो किसने इस्तेमाल किया? प्रोड्यूसर ने इस्तेमाल किया, उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स। दीज गुड्स इंक्लूड बोथ रॉ मटेरियल एज वेल एज फिक्स्ड एसेट्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। अभी प्रोड्यूसर चाहे कुछ भी इस्तेमाल करे, उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि प्रोड्यूसर को क्या बनाना था? फर्नीचर बनाना था। तो फर्नीचर बनाने के लिए प्रोड्यूसर को किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा? सर एक तो लकड़ी का जरूरत पड़ेगा, बिकॉज लकड़ी के बिना फर्नीचर नहीं बनेगा। और फर्नीचर बनाने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? एक मशीन का जरूरत पड़ेगा। तो बोथ वुड एज वेल एज मशीन आर, ये दोनों ही प्रोड्यूसर गुड्स है। क्यों? क्योंकि सर वुड भी किसने इस्तेमाल किया? प्रोड्यूसर ने। और वुड बनाने का मशीन भी किसने इस्तेमाल किया? सॉरी, फर्नीचर बनाने का मशीन किसने इस्तेमाल किया?
प्रोड्यूसर ने, दोनों ही कैसा गुड्स है, प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन अगर बात करें तो वुड और मशीन, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कैपिटल गुड्स कौन है? सिर्फ मशीन इज कैपिटल गुड्स, और प्रोड्यूसर गुड कौन है? दोनों। वुड भी प्रोड्यूसर गुड है बिकॉज प्रोड्यूसर ने इस्तेमाल किया, मशीन भी प्रोड्यूसर गुड है बिकॉज प्रोड्यूसर ने इस्तेमाल किया। लेकिन हर वो सामान जो प्रोड्यूसर यूज करता है वो कैपिटल गुड नहीं होता। कैपिटल गुड मतलब ऐसा प्रोड्यूसर गुड्स जो हमने प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल किया और लंबे समय तक इस्तेमाल किया और उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है और जिसमें डिप्रिसिएशन भी होते रहता है। However, wood cannot be referred as capital good. लेकिन लकड़ी को हम लोग कैपिटल गुड नहीं बोल सकते ना। It cannot be used repeatedly for several years. लकड़ी को हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक बार यूज किया खत्म। Whereas the machine used for making furniture is a capital good. Hence we can say that all producer goods are not capital goods. क्या इस बात से हम लोग अग्री कर सकते हैं? अब क्या ये बोल सकते हैं कि सारा कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होता है? कैपिटल गुड्स कैसा गुड्स होता है? प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स को कौन इस्तेमाल करेगा? प्रोड्यूसर लोग। बट ये कह देना कि सर सारा प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होता है, ये गलत है, क्योंकि प्रोड्यूसर लोग ऐसा बहुत सारा सामान इस्तेमाल करते हैं जो मशीन की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। अब यहां पे और एक चीज, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब ये क्या बोल दिया कि दुनिया में जितना मशीन्स होता है सब कैपिटल गुड्स होता है क्या? नहीं, सिर्फ वो मशीन जो प्रोड्यूसर ने इस्तेमाल किया फॉर प्रोडक्शन उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। अगर किसी मशीन को किसने इस्तेमाल कर लिया? हाउस होल्ड ने इस्तेमाल कर लिया, कंज्यूमर ने इस्तेमाल कर लिया, तो फिर उसको कैपिटल गुड्स नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ अ मशीन इज यूज्ड बाय अ हाउस होल्ड फॉर इट्स ओन यूज, लाइक सीविंग मशीन, एक सिलाई करने का मशीन। तो मम्मी को क्या करना था, कुछ छोटा मोटा कपड़ा सिलाई करना था, तो घर में एक सिलाई का मशीन लगा लिया, तो क्या उस सिलाई के मशीन को कैपिटल गुड्स बोलेंगे? नहीं, क्योंकि वो हमने अपने घर में इस्तेमाल किया, हाउस होल्ड ने इस्तेमाल किया। जब एक टेलर अपने दुकान में वही सिलाई का मशीन लगाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स बोलेंगे, क्योंकि उसने प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल किया, लंबे टाइम तक वो इस्तेमाल करते रहेगा, हाउस होल्ड के पर्पज के लिए नहीं, बिजनेस के पर्पज के लिए। It will not be treated as capital good. Only those sewing machines which are used by tailors for production purposes will be treated as capital goods. Very simple. कि दुनिया का सारा मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होता, सिर्फ वो मशीन जो किसने इस्तेमाल किया? प्रोड्यूसर ने इस्तेमाल किया इन हिज प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो कंज्यूमर गुड्स किसकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं? ह्यूमन वांट्स को। कैपिटल गुड्स ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते, वो किसकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं? प्रोड्यूसर्स के वांट्स को। ठीक, यूजर्स कौन है? कैपिटल गुड्स को कौन इस्तेमाल करता है? हाउस होल्ड्स। और कैपिटल गुड्स को कौन इस्तेमाल करेगा? प्रोड्यूसर्स। खर्चा, जब कंजम्पशन के ऊपर खर्चा किया जाए, कंज्यूमर जब खर्चा करेगा उसको क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब प्रोड्यूसर लोग खर्चा करते हैं कैपिटल गुड्स के ऊपर तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर से याद रखना कि प्रोड्यूसर का सारा खर्चा को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं बोलते, सिर्फ वो खर्चा जो हमने किसके ऊपर किया? कैपिटल गुड्स के ऊपर किया, उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कि हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, हमने मशीन खरीदा। ठीक है, अब अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान कंज्यूम करेंगे, ठीक है, आपको अपनी ज़रूरत का सारा सामान मिल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आप एक अच्छा लाइफ बिता रहे हो या बुरा लाइफ बिता रहे हो? एक अच्छा लाइफ बिता रहे। तो इफेक्ट क्या होता है? अगर आपका कंजम्पशन बढ़ जाए तो इसका मतलब कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, इट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। और अगर लोगों के यहाँ पे कैपिटल गुड्स बढ़ जाए, मतलब कि फैक्ट्रीज में मशीन्स बढ़ जाए, तो ज़्यादा मशीन होगा तो इससे क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा देश का जीडीपी उतना बढ़ जाएगा। तो मोर कैपिटल गुड्स मीन्स मोर प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन जीडीपी। ठीक है, अब एक बहुत ज़रूरी बात कि कंज्यूमर गुड्स भी कैसा होता है? फाइनल गुड्स।
और कैपिटल गुड्स भी कैसा होता है, फाइनल गुड्स, क्योंकि ये भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है और ये भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। डिफरेंस क्या है कि इसको इस्तेमाल करता कौन है, हाउस होल्ड, और इसको कौन इस्तेमाल करता है, प्रोड्यूसर। तो दोनों ही कैसा गुड्स है, फाइनल गुड्स है। अब दोनों में ही कुछ करना बाकी नहीं है। बोथ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स आर फाइनल। और नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, दोनों को कंसिडर करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम में कैसा गुड्स को कंसिडर किया जाता है, फाइनल गुड्स को कंसिडर किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं करते। ऐसा हम लोग सीख चुके ऑलरेडी। बोथ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स आर फाइनल एंड शैल बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक्स आज हम लोग समझ रहे। देखो, कंज्यूमर गुड्स क्या हुआ, ऐसा सामान जो किसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, कंज्यूमर्स के वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, उसको कहा जाएगा कंज्यूमर गुड्स। ये 4 तरीके का होगा, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन मटीरियल गुड्स। अभी ड्यूरेबल क्या हुआ, जो बहुत साल तक यूज कर सकते हैं और उनका वैल्यू क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, स्कूटर। अब बात करें सेमी ड्यूरेबल, ऐसा सामान जो हम लोग बहुत बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 10-15 साल तक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 2 साल 4 साल ऐसे यूज़ करेंगे उनको, जैसे अभी पंखा हो गया, कोई ट्यूबलाइट हो गया, ये सारा हो गया कैसा गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, और इनका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल, ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा दिन चलेगा ही नहीं, आप एक बार इस्तेमाल करो ख़त्म, जैसे ब्रेड, बटर, दूध, और इनका वैल्यू क्या होता है, थोड़ा कम वैल्यू का होता है ये सामान। अब बात करें नॉन मटेरियल गुड्स, ऐसा जिसको आप घर पे ला ही नहीं सकते, जहां वो सर्विस दिया गया आपको वहीं उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। कैपिटल गुड्स क्या हुआ सर, वो सामान जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल किया किसने, प्रोड्यूसर ने। कितने दिन तक इस्तेमाल किया सर, बहुत दिन तक इस्तेमाल किया, और उनका वैल्यू भी क्या है, थोड़ा हाई वैल्यू है, और जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे उनके अंदर क्या होने चलेगा, डिप्रिसिएशन होते रहेगा। ठीक, मतलब कि उनका वैल्यू घटता रहेगा, कम हो जाएगा उनका वैल्यू। ऐसे सामान को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने नट्स एंड बोल्ट्स का। क्या नट्स एंड बोल्ट्स को कैपिटल गुड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते सर, क्यों। देखो, उसको भी हम लोग बहुत साल तक इस्तेमाल करते हैं, लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं, बट उनका वैल्यू बहुत लो होता है। तो ऐसे सस्ती चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को कैपिटल गुड्स नहीं कहा जाता। उसी तरीके से अगर बात करें कि प्रोड्यूसर ने अपने यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ किया, लकड़ी इस्तेमाल किया फर्नीचर बनाने के लिए, तो क्या उस वुड को कैपिटल गुड्स बोल देंगे, नहीं, क्योंकि उसको हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट अ कैपिटल गुड। ठीक है, अब अगर बात करें क्या दुनिया का हर एक मशीन कैपिटल गुड्स होता है, सिर्फ वो मशीन जो कौन इस्तेमाल करता है, प्रोड्यूसर लोग इस्तेमाल करता है, उनको बोला जाएगा कैपिटल गुड्स। सर क्या प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों इक्वल होता है, सेम होता है, नहीं। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब वो होता है ना सर जो प्रोड्यूसर लोगों ने इस्तेमाल किया। अब प्रोड्यूसर लोग तो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हर एक चीज़ को कैपिटल गुड्स थोड़ी बोल देंगे। ठीक, वो चीज़ जो प्रोड्यूसर ने लंबे टाइम तक इस्तेमाल किया, हाई वैल्यू का होता है, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स बोला जाएगा। ये बोल सकते हैं कि कैपिटल गुड्स कैसा होता है, प्रोड्यूसर गुड्स होता है, क्योंकि उसको सिर्फ कौन इस्तेमाल करेगा, प्रोड्यूसर लोग। बट ये बोलना कि सारा प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड्स होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ लास्ट में ये भी ध्यान में रखना है कि चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो चाहे कैपिटल गुड्स हो, दोनों ही किस नेचर का होता है, फाइनल नेचर का होता है। हाँ, ये है कि कंज्यूमर गुड्स को किसने इस्तेमाल किया, कंज्यूमर ने, कैपिटल गुड्स को इस्तेमाल किसने किया, प्रोड्यूसर ने, बट दोनों ही इस्तेमाल करने के लिए क्या थे, रेडी थे। अभी उनमें कुछ भी वैल्यू एडिशन करना बाकी नहीं है। ठीक है, तो नेशनल इनकम में कंज्यूमर गुड्स को भी कंसिडर करेंगे और कैपिटल गुड्स को भी कंसिडर करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और नया टॉपिक्स करेंगे।